हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ में ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपको मतलब 17-18 को जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी उस पर बेस्ड हम प्रश्न को देखेंगे, जो आपको आने वाली आगे के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सेम प्रश्न इसी से उठ के आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न 17-18 का जो एग्ज़ाम हुआ उसी पर बेस्ड हम ये सीरीज़ बनाए हैं, पर इसमें सिर्फ हम बायोलॉजी का ही क्वेश्चन रखे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन अभी नहीं डाले हैं। हम नेक्स्ट सीरीज से जो लाएंगे तो उसमें सारा चीज़ इंक्लूड कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। आज भर के लिए आप सिर्फ बायो का ही प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इससे ही सीधा सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम 20 प्रश्नों को करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। चलिए, एक और नोटिस है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में लिख दीजिएगा वाई टी का मतलब आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इससे ये पता चल जाएगा। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप, जितना भी फ्रेंड्स के ग्रुप होगा या फिर फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। अब पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है, तो देखिए कि पित्त रस का जो उत्पादन होता है वो यकृत में होता है, लीवर। और यहीं पे अगर एक ऑप्शन पित्ताशय दे दिया जाता तो सारा स्टूडेंट पित्ताशय पे ही क्लिक करके चलाते हैं। हम एक बात बताते हैं कि पित्त रस का उत्पादन यानी सिक्रीट यहाँ बनता तो है लीवर में, लेकिन स्टोर जो होता है वह रहता है पित्ताशय में। स्टोर इसका पित्ताशय में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पित्ताशय जमा होता है, जैसे ये प्रश्न है, देखिए पित्ताशय जमा होता है, उसमें था पित्तरस बनता कहाँ है, तो बनता है यकृत में, यहाँ बनता है, और जमा होता है पित्ताशय में, यहाँ जमा होता है, ठीक है। समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। अब लाइपेज का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइपेज का जो निर्माण होता है अग्नाशय से होता है, ठीक है। जो लाइपेज है वह वसा का पाचन में सहायक है, ठीक है। वसा मतलब फैट, समझ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है। अब कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो अंतिम रूप से वह किस चीज़ में टूट जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकागोन में टूटता है और उसके बाद वो अंतिम रूप से ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण की डैश गति कहा जाता है। अब देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या ऐसा कभी देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जब हम सोकर भी खाते हैं तो हमारा खाना जो है पेट में ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए उल्टा पैर ऊपर कर लिए और अपना सर नीचे कर दिया, उसके बाद हम खाएंगे, तो ऐसा होता है क्या जो भोजन सिर में चला जाए, ऊपर चला जाए? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो ये ईसोफेगस होता है, ग्रास नली जो होता है, इसमें एक क्रमाकुंचन गति होता है। क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये फूड है, ये क्या होगा, ऊपर से पाँव ऐसे दबाएगा, फिर ऐसे, फिर मान लिया फूड यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे इसको ऐसे दबाएगा, ये फूड फिर हल्का नीचे आएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए फिर यहाँ पे फूड आया, फिर इसको ऐसे दबाएगा ऊपर से, ये नीचे आएगा, मतलब इस गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन, समझ गए। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंजाइम एक, तो एंजाइम क्या है, आपसे हमसे पूछा गया कि एंजाइम एक क्या है, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। पाचन एंजाइम नहीं है हमसे पूछा गया है, तो देखिएगा कि पेप्सिन, ये पेप्सिन होगा, ये ट्रिप्सिन, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम होता है, टॉयलिन भी होता है और पेप्सिन भी होता है, ठीक है। ये जो होता है गैस्ट्रिन, ये
ऐसा बोल के कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन भी होता है, टाइलिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करता है? अब जो लार जो होता है किसके पाचन में मदद करता है? तो लार स्टार्च, जब हम मुंह में भोजन रखते हैं तो सबसे पहले जो पाचन होता है स्टार्च का ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मुंह में रखते ही लार की सहायता से स्टार्च का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर में सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू हो जाता है? तो लिखेंगे मुख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से हमको मिलता है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पित्त स्रावित होता है, देखिए सेम प्रश्न आ गया है, रिपीट हो गया है। पित्त जो स्रावित होता है हम बताए थे कि यकृत से, यकृत का इंग्लिश नाम लीवर है, ठीक है। ये लीवर हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ? अब जब मानव का पथरी जो बनता है वो किससे बनता है? तो सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। और ये अधिकतर अम्लीय भोजन करने से होता है, ठीक है, अम्लीय भोजन के कारण होता है। और ज़्यादातर अगर आप बीज वाला सब्जी खाते हैं जैसे बैंगन, टमाटर, ये सब सब्जी अगर खाते हैं तो आपको पथरी होने का डर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और किससे होता है, किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? अब भोजन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? ये देखिए हवा, पानी, खनिज, ये सब तो अवश्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजाइम ही नहीं हुआ तो क्या भोजन पच पाएगा? नहीं पच पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब हमसे पूछा गया इसमें से, ऑप्शन देख के बोलना पड़ेगा। तो देखिए मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत और हृदय। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो यकृत होता है, ठीक है, लीवर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूरॉन इकाई है। अब देखिए न्यूरॉन किसका इकाई होता है? तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है, ठीक है। और इसे में पूछ लेगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हो जाएगा वृक्क की, जिसको किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन हो जाएगा वृक्क की और न्यूरॉन हो जाएगी तंत्रिका तंत्र की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो देखिए जो हृदय स्पंदन मतलब हृदय की गति और रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाती है, किसके कारण? तो एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल ये होता है, ये वृक्क के ऊपर देखिएगा, ये वृक्क कैसा होता है, सीम आकार के, और इसके ऊपर में होता है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। उसी से स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन, और इसे ही हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो जाती है। अब के की कमी रहेगी तो क्या हो जाएगी? तो देखिए कोमल कमजोर हड्डी तो होता है डी की कमी से, बांझपन होता है ई की कमी से, और स्कर्वी होती है सी की कमी से, और देखिए शल्य क्रिया उत्पादन रक्तस्राव जो होता है वो के की कमी से होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? मतलब हमारा पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो जानते हैं कि हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस पोषण तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? हम इसी में एक्सप्लेन किए थे कि सबसे पहले हमारा शरीर में कौन सा पोषण तत्व का पाचन स्टार्ट हो जाता है? जो बताए थे स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है लार के कारण, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टार्च ऑप्शन में नहीं है, तो स्टार्च को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगने लगता है? तो देखिए क्यों लगता है मीठा? कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्कर में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए हम लोग को रोटी चबाने पर मीठा लगने लगता है। बिना कुछ मतलब सिर्फ रोटी भी खाइएगा तो मीठा लगने लगेगा, किसके कारण? क्योंकि वो शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो इसके बारे में तो जानते होंगे, इसको मैं पढ़ाया भी था कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है पैर की जांघ की हड्डी जो होती है, जिसका नाम फीमर है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ठीक है, सबसे छोटी स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है, ठीक है। तो यही हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।